जब भी मुझे जल्दी होती है रिक्शा लेट मिलती है। ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। बहुत से काम करने हैं। दिवाली नजदीक आ रही है, पता नहीं वो पोपट बोनस देगा या नहीं। बाल काले करवाने हैं। काजल को स्कूल छोड़ना है। काजल, स्कूल स्कूल कहाँ से? रिक्शा। सेंट फ्रांसिस स्कूल आता है क्या? नहीं नहीं। अरे ये रिक्शा वाले ऐसे मुंह बिगाड़ते हैं जैसे हमने उनसे उधार पैसा मांगा हो। डैडी, ऑटो ऐसे नहीं आता। तो फिर कैसा आता है? आपको कितना टाइम हुआ ऑटो में बैठे? देखना इन 19 क्या मतलब? ऑटो ऐसे रुकता है। बैठो। कहाँ जाना है? वहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल। हम नहीं जाता उधर। नहीं जाता तो है। क्या दुबई जाएगा? दुबई कैसे जाएगा? चल चल ए, फटाफट। दादागिरी है क्या? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। खामोश। राडे के टाइम में बीच में नहीं बोलने का। तू चलता है कि नहीं? ए, नहीं चलता है। क्या कर लेगी तू? लगता है तेरे को ऑटो भंगार में बेचने का। शान पटी करेला है, बोलता है स्कूल नहीं चलेगा। कह रे धंधा बंद करने है क्या? कमाल है, 2.5 फुट के बच्चे और इतनी दादागिरी। तेरे को मालूम नहीं क्या? मेरे पापा आरटीओ में इंस्पेक्टर है। सुधर जा वरना हर सिग्नल पे तेरी चिट्ठी कटेगी। समझ गया ना? चल अभी निकल, चल चल। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो शाम को मिलते हैं। हाँ चल 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 बाय 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 बाय। बीना, बीना जल्दी बाहर आओ। ए, तुम भी सटिया गए हो। जो प्रॉब्लम है मुझे कहो ना। उस बुलडोजर को बाहर बुलाकर क्या काम है? अपने सर पर जूते मरवाने हैं उससे। अरे वाह, जब हम जिंदा थे तो सर पर एक टप्पू भी नहीं मरवाया और उस मंदोदरी से जूते खाओगे? तुमने बीना को मंदोदरी कहा? किसने मुझे मंदोदरी कहा? उसने कहा, मैंने कहा। क्या? तुमने मुझे मंदोदरी कहा? इसका मतलब तुम रावण। क्या? मैं रावण? नेचुरली, मंदोदरी का पति तो रावण ही था। ए रावण, तुम्हारे बाकी के 9 सर कहाँ हैं? बाथरूम में रखे, ब्रश करने के लिए। अब उस दीवार से बातें करना छोड़ो। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अरे अपने घर में मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करना है? अरे दिवाली की वजह से इस अखबार में इतने इश्तेहार आते हैं कि न्यूज ढूंढनी पड़ती है। कौन कौन से इश्तेहार छपे हैं? बोलो। ए, इसे इश्तिहार नहीं पढ़ने देना। पता है वो पड़ोस वाला प्रद्युमन ठक्कर है ना, इश्तिहार की वजह से उसका दिवाला निकलने वाला है। मैंने तो प्रद्युमन ठक्कर का इश्तेहार पढ़ा ही नहीं। अरे उसकी बीवी इश्तिहार पढ़ पढ़ के क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग किया करती थी। अब तो सुना है बच्चों का घर भी बिकने वाला है। अरे वाह, कितनी नई नई दुकानें खुली हैं। देखो इस संडे कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। क्यों? नई खुली दुकानें बंद करवाने जाना है? अरे नहीं बाबा, दिवाली की शॉपिंग नहीं करनी है क्या? संडे बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे। मर गए। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी वानर सेना के साथ जाने का रिस्क हरगिज नहीं ले सकता। क्यों? हम लोग पर क्या शूटर साइड का ऑर्डर है? जब तुम गोली लगने का डर लग रहा है? नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम लोगों के साथ निकलता हूँ तो लोग मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे लेडीज कंपार्टमेंट में गलती से कोई आदमी चढ़ा हो। और तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम हम सब साथ में निकले थे तो ट्रैफिक हवलदार पूछ रहा था, ये मोर्चा निकालने का पुलिस परमिशन है क्या? इधर है। फेंको मत डैड। फेंकने का क्या है इसमें? ऐसा कहो ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन हमारा आंगन तो स्क्वायर है। ऐसा नहीं यार, हमारे साथ जाएंगे तो जेब से माल ढीला करना पड़ेगा ना। वो तो एज इट इज करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कह रही थी कि बहुत टाइम से उसने मिठाई नहीं खाई, तो इस बार वो 5-10 किलो मिठाई खा जाएगी। वो किंग साइज लड्डू अपने आप को बकासुर की बेटी समझती है क्या? बकासुर में 5-10 किलो मिठाई खा लेगी? मिठाई का भाव मालूम है उसे? हाँ, आजकल तो मिठाई सोने के दाम बिकने लगी है। कसम से बाप,
इस देश में महंगाई भी ऋषि कपूर की कमर की तरह बढ़ती जा रही है। बेचारा गरीब आदमी जिए भी तो कैसे। सच, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन ऋषि कपूर की बढ़ती कमर का हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो नीतू आंटी का डिपार्टमेंट है। वो महंगाई की बात कर रही है डफर। मैं तो कहती हूँ कि इस समाज को ही बदलना चाहिए। बोलो बेटे, हम अपने घर का कलर नहीं बदल सकते, समाज को क्या खाक बदलेंगे? डैड, इसे एस्केपिज्म कहते हैं। देखो, अब हो गई है पीड़ पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग निकलनी चाहिए। लेकिन आग लगाने की शुरुआत कहाँ से करें? मिठाई के शोरूम से। छुलाकर राख करते उन मिठाई के हसीन शोरूम को, जहाँ गरीबों के बच्चों को एंट्री नहीं है। तुम लोग कंस्ट्रक्टिव बात कभी सोच ही नहीं सकते क्या? हैं? फिल्म की फाइट मास्टर की तरह तोड़ फोड़ के ही ख्याल आते हैं। सर्जन की प्रक्रिया विसर्जन से ही शुरू होती है। नव निर्माण का आंदोलन होगा तो पुरानी चीजों को तो मिटना पड़ेगा ही ना। वैसे काजल, हमारे मम्मी पापा भी बहुत पुराने हो गए। शराब यार। वैसे डैडी की बात पर सोचा जा सकता है। इसका कुछ दूसरा इलाज भी निकल सकता है। हम लोग गरीबों को सस्ते भाव में मिठाई बेच सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे कुछ महिला संगठन कुटीर उद्योग में अचार और पापड़ बनाकर बेचती है ना, उसी तरह हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर जनता मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। बस 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 मीनाक्षी, मैं समझा था कि आदिवासियों में रहकर तू कुछ होशियार सी बन गई, तू ज्यादा ही बहक रही है। वैसे अगर हम लोग मिठाई की दुकान खोलेंगे तो मालिक लोगों को फ्री में मिठाई मिलेगी ना? हाँ, वो तो मिलेगी ही ना। तो चलो यार, चलकर सोचते हैं कि इस योजना पर अमल कैसे करें। हाँ, ए, सुनो 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 सुनो, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे साथ एक दो धंधे में मेरी 5-25 हजार की कलई हुई है। सत्तार भाई, एक बहुत पुरानी कहावत है, जब लक्ष्मी सामने से तिलक करने आए तो मुंह धोने नहीं जाया करते। हाँ, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हमारे इस मिठाई के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। क्या बात करिए, तुम लोग तो कहते थे कि अगर ये धंधा शुरू करना है तो सत्तार भाई से बड़ा बुद्धू बकरा नहीं मिल सकता। क्या? कुछ ही सत्तार भाई, आप ही कहाँ इसकी बात में आ रहे हो? आप तो जानते ही हो ना कि इसका स्क्रू पहले से ही ढीला है। सत्तार भाई कैसे जानेंगे जब मैं ही नहीं जानती कि मेरा स्क्रू ढीला है? बस सत्तार भाई, धंधे की बात करें, बोलो हाँ या ना। पहले मुझे ये समझाओ कि अगर तुम कह रहे हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे धंधा करना है तो मुझे फायदा क्या? काय नाम सत्तार भाई, नाम। इस धंधे में इन्वेस्ट करने से आपको इतना नाम मिलेगा जितना तब्बू से शादी करने के फैसले से सजिद नादियाडवाला को भी नहीं मिला था। काय? हाँ, और गरीबों की दुआएं वो बोनस में। यस, और हो सकता है कि आपका नाम सत्तार भाई पाइनएप्पल वाले से बदलकर सत्तार भाई गरीबों का दाता हो जाए। नहीं नहीं नहीं, पाइनएप्पल वाला तो मेरा ट्रेडमार्क है। काय? अरे तो गरीबों का दाता पाइनएप्पल वाला नाम रख देंगे, क्यों? सच्ची? लेकिन तुम लोग मिलके मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? हम लोग लाख चाहे फिर भी आपको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी हाइट कुछ ऐसी है कि हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा भालू बना सकते हैं। काय? अरे काय वाई छोड़ो सत्तार भाई और हाँ बोलो। ठीक है, मैं इस धंधे में पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। अब दुकान कहाँ खोलोगे बोलो? इट्स सो सिंपल, हमारे घर के बाहर तंबू में। क्या बात करती है, तंबू में तो सर्कस होती है, दुकान नहीं खुलती। स्वीटी, हम लोग घर में सर्कस करते ना, इसलिए तंबू में दुकान खोलेंगे। ठीक है, मिठाई कहाँ बनाएंगे? सत्तार भाई, मिठाई बनाने की क्या जरूरत है? हम लोग बाजार से रेडीमेड ले आएंगे। आप लोगों को बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना सत्तार भाई, दूध देती गाय की तो लात खाने की भी तैयारी रखनी पड़ती है। तुम्हारे बाप ने इसको पैदा करके इतना पाप किया है जितना कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम डाल के किया था। काय? क्या बात कर रहे हो सत्तार भाई? अमेरिका ने जापान पे एटम बम फेंका और हमसे पूछा तक नहीं। वो क्या हुआ ना स्वीटी, तू ब्यूटी पार्लर में थी तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। ओ ऐसे। सत्तार भाई, आप मिठाई बनवाने की चिंता छोड़ो, अप्पू ने एक रिटायर्ड हलवाई को ढूंढ निकाला है, वो हमारे घर की टेरेस पर बैठकर मिठाइयाँ बना डालेगा। वो सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है
कि शहर के हर लीडिंग न्यूज़पेपर में हमें एक फुल पेज बुक करवा ही लेना चाहिए। हमारी मिठाई की दुकान की लॉन्चिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे फिरोज खान ने अपने बेटे को लॉन्च किया है। गाय आप लोगों के घर में कोई छोटी बात करता ही नहीं है काय? है ना अपन का बापू, हमने उन्हें छोटी बात करने के लिए ही रखा है। पब्लिसिटी के लिए पेपर का आइडिया महंगा पड़ेगा। अपन के पास एक बेस्ट आइडिया है। एक काजल, तुझे ना शत्रुघ्न सिन्हा की तरह सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। खुद ही अपने आइडिया को बेस्ट कहेगी। तू आइडिया सुना, फिर हमारी कमेटी डिसाइड करेगी कि वो बेस्ट है या बेस्ट। क्यों सत्तार भाई? मजा वो अपन का कादर भाई है ना? कौन? वो उजरा चमन? हाँ। उसको बहुत दिनों से रसगुल्ला खाने का रिकॉर्ड बनाने का है, तो उसको अपनी दुकान के उद्घाटन के लिए बुला लेते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आएगी तो टीवी और न्यूज़पेपर वाले खुद ब खुद कवरेज के लिए आ ही जाएंगे। कसम से बॉस, तुम जैसे लोगों को तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए था। इस देश में तुम जैसे हीरो की कोई कदर नहीं होगी। नहीं सत्तार भाई, हमारे घर में किसी और देश की तारीफ नहीं हो सकती। क्योंकि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। रुकमनी, ये शादी के बाद क्या कहना? कौन हारा, कौन जीता? खिड़की में से देख जरा। गाय इसको अचानक रुक्मणी का दौरा कैसे पड़ गया? वो मैंने सोचा कि तुम लोग को रोजा के गानों का मूड हो रहा है, तो मैंने सत्तार भाई हाँ। एडवांस लाओ। कितना? मार तो एक रात 50,000 हमारे मुंह पे। हैं? शहर के मिठाई के व्यापारियों के तंबू में घबराहट, दिवाली के दिनों में गरीबों को जनता मिठाई का तोहफा। जस्ट इमेजिन डैडी, एक तोहफा जितेंद्र जयप्रदा श्रीदेवी का था और एक तोहफा जनता मिठाई का है। मैं पूछता हूँ, ये पेपर में बवाल किसने करवाया? अपन ने बाप। ये इवनिंग अखबार वाले हमेशा चटपटी खबर ढूंढते रहते ना, तो अपन ने उनको बोला इस बार मीठी खबर छापो। हेलो जी, ये आनंद माथुर का ही घर है? घूमता है ना वाली बात करना चाहते हैं? कौन? घूमता है ना वाले? जरा उनसे पूछ कि उनके प्रोग्राम में आईना कहाँ होता है। या यू मोस्ट वेलकम। जी, आइडिया कैसे आया? उनको बोल कि हम लोग को अक्सर ऐसे अतरंगी आइडियाज आते रहते हैं। नहीं, सेंसिबल जवाब दे। उनको बोल आइडिया दिमाग से आया है। देखिए, हमें ये आइडिया समाज को बदलने की बात पर से आया है। अगर एक खैरनाथ और एक शेषन सिस्टम से लड़ सकते हैं, तो एक मिठाई की दुकान महंगाई से क्यों नहीं लड़ सकती? जी हाँ, A single man with courage can fight an army. और वैसे भी हम 5 हैं। जी, you're most welcome. Thank you. मुबारक हो, घूमता आईना वाले हमें कवर करने के लिए आ रहे हैं। तूने उन लोग से पूछा नहीं कि उनके प्रोग्राम में आईना कहाँ होता है? उन्होंने कहा कि आईना गुम गया है, जब मिल जाएगा तो फिर से घुमाएंगे। अच्छा? मुझे लगता है इस साल तुम मेरी दिवाली बिगाड़ कर ही रहोगे। नहीं रेडी, इस साल हम अपने साथ हजारों गरीबों की दिवाली सुधारेंगे, वरना वही 11,000 का बोनस और घर के 12 आदमी को खुश करने की स्ट्रगल। कहते हैं दिवाली लक्ष्मी पूजन का त्योहार है, लेकिन ये तो बताइए कि आजकल पूजा करने के लिए लक्ष्मी है कितनों के घरों में? Exactly. इसने बिल्कुल ठीक कहा डैडी। आजकल तो लक्ष्मी नाम रखने का रिवाज ही नहीं रहा। स्वीटी, तुझे ना वेस्ट इंडीज भेजना चाहिए। जब भी मुंह खोलती है बाउंसर मारती है। थैंक यू। Excuse me. ये कातिल है कौन? रहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए। बुलबुल है कौन? कौन सही यार? कुछ तो कहो रे मेरी जान। जयराम जी की। आनंद माथुर जी घर में है? आपने कहीं बाहर देखा? नहीं। तो फिर घर पे ही होंगे ना? जयराम जी की, माथुर साहब, जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की। आइए आइए। हाँ बोलिए, क्या है? मैं मोहनलाल। हाँ ये सोहनलाल। हाँ। और ये भंवरलाल। सारे के सारे लाल हैं।
कोई पीला नहीं है क्या? बोलिए क्या काम है आपका? बोलिए। हम लोग ऑल इंडिया स्वीट एसोसिएशन के कमेटी मेंबर हैं। क्या आप कमीने मेंबर हो? कमेटी मेंबर। आपके बच्चियों ने जो जनता मिठाई का प्लान बनाकर हमारे पेट पर लात मारने का पाप किया है, इसके बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। अपन के बाप से क्या बात करता है? अपन से बात करना। पहले तो आप लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए आए कैसे? चलो चलो जाओ, बाद में टाइम लेकर आ जाना। हाँ, क्योंकि अब हम लोग बहुत बिजी हैं। बेटे अब ये लोग आए हैं तो सुन लो ना इनकी बात। बोलिए क्या बात है? आप लोग ये सस्ते दामों में मिठाई बेचकर अच्छा नहीं कर रहे। और आप लोग लोगों का खून चूस कर अच्छा करते हो। 12 रुपए लीटर दूध के बने पेड़े 150 रुपए में बेचते हो। हाँ, और बेचारा गरीब का बच्चा तो मिठाई के सपने भी नहीं देख सकता। गरीब को मिठाई खाने की क्या जरूरत है? उसे 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए तो गनीमत है। और अगर हमें गरीब को हलवा पूरी खिलाना हो तो अच्छा नहीं होगा। ए शाणे, तू अपन के घर में खड़ा रहकर अपन को ही भूल दे रहा है। स्वीटी जरा मेरी तलवार लाना तो इसके तरबूज जैसे पेट को अपन फाड़ डालता है। लाओ क्या? अरे भाई यार भागो, ये छोरियां नहीं छुरियां हैं, छुरियां। भागो। कुछ चाय ठंडा तो पी के जाओ। किस खुशी में चाय ठंडा पूछ रही है? मीनाक्षी, तूने ही तो कहा था घर आए मेहमान को चाय ठंडा पूछना हमारी संस्कृति है। देख लिया, तुम लोगों का कोई भी काम बिना हंगामे का नहीं होता। डैड, हर बड़े काम में छोटी मोटी रुकावटें तो आती ही रहती है। हाँ, अब मेरी शादी की समस्या ले लो। कश्मीर में इलेक्शन हो गए मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देख लिया, मुझे लगता है इन लोगों से बहस ना करने में ही मेरी भलाई है। अब बिस्तर में डिस्को मत करो, चुपचाप सो जाओ। पता है ना, सुबह उठ के हमें दुकान के उद्घाटन में जाना है। अरे बिना, अरे जिसके घर की छत पर क्विंटल के हिसाब से मिठाई हो, वो चैन की नींद कैसे सो सकता है? मुझे कल कोई हुल्लड़ होने का अंदेशा हो रहा है। कल हुल्लड़ होगा ना, हाँ। तो अभी क्यों नींद खराब कर रहे हो? सो जा चुपचाप। अगर मैं पेंटर होता ना तो इसके ऊपर से स्लीपिंग ब्यूटी नाम का पेंटिंग निकालता। अरे जागो जागो, घर में कोई घुस गया है। ये तो भूतनी चिल्ला रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? अरे कोई ऊपर मिठाइयों के पास गया है। हाँ? मीनाक्षी, स्वीटी, काजल, अरे जल्दी आओ, घर में मिठाई चोर घुसा है। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या करूं तू? कौन है तू? मुझे मोहनलाल सेठ ने भेजा है आपके यहाँ की मिठाई में ये धतूरे के बीच मिलाने के लिए। इसको फोन करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग अपनी हिरासत में रखते हैं और कल पूरी पब्लिक के सामने शहर के मिठाई वालों का पर्दाफाश कर देंगे। चलो। भाइयों और प्यारी बहनों, हम समझ सकते हैं कि आप बड़ी बेसब्री से मिठाई खरीदने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। मैं कादर भाई से गुजारिश करूंगी कि अपने शुभ हाथों से रिबन काटें और रसगुल्ले खाकर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की शुरुआत करें। जैसे ही ये 1000 रसगुल्ले खा लेंगे, आप सबको मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। Excuse me, Mr. उजड़े चमन। क्या? I mean, कादर भाई, आप 1000 रसगुल्ले खा जाओगे? पूरे 1001 खाऊंगा। ये भाई लोग भी रिबन ऐसे काटते हैं जैसे कोई वार कर रहे हो। ठहरो, मिठाई कोई नहीं खाना, इसमें जहर मिलाया गया है। क्या? किसने मिलाया? मैं इस एरिया का हेल्थ ऑफिसर हूँ। अभी अभी इस एरिया से मुझे खबर मिली है कि इन सारी मिठाइयों में धतूरे का बीज मिलाया गया है। देखिए, मिलाए नहीं गए, मिलाने वाले थे। क्या? हाँ हाँ, आप इधर ही रुकिए, अपन आपको समझाता है। चल चल चल। ऑफिसर साहब,
यही वो चोर है जो इन मिठाइयों में धतूरे के बीज मिलाने वाला था, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया। बोल सच बोल। हाँ, मुझे मोहनलाल और उसके साथियों ने इस जनता मिठाई में धतूरे के बीज मिलाने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। सुना भाई लोगों, मारो इसे। मारना तो इस मिठाई वाले को मारो जिसने इसको पैसा दिया जहर मिलाने को। चल जाओ, ओए, उसको मारना ही नहीं, उसकी दुकान भी लूट लेना ताकि वो फिर कभी ऐसी हरकतें ना करे। ए येडी, ये क्या किया तूने? अब तेरी ये मिठाई कौन खरीदेगा? अगर वहाँ मुफ्त में मिली तो? सत्तर भाई, ये तो फिर से गड़बड़ हो गई। अपनी दुकान तो खुलने से पहले ही बंद हो गई। कोई बात नहीं, हम गरीबों में मिठाई मुफ्त में बांटेंगे। हाँ, 50% खर्चा अपन दे देगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर माथुर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? अब सत्तार भाई और कादर भाई ने इतनी बड़ी बात कही तो हम फिर क्या कहेंगे? लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस मिठाई की तरह हमारे देश के लोगों में भाईचारे की मिठास हमेशा फैली रहे। और हम सबकी तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हर घर में खुशियों के दीप जले और आप सबके जीवन में आने वाला नया साल नई खुशियाँ और नई उमंगे लाए और मुझ जैसी कुमारियों को जीवन साथी मिले। भगवान इसकी सुन ले।